तो दोस्तों अगला पार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ा दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपके पास आर्बिटरी शेप की वायर है यहाँ पर, ओके, और इसका एक छोटा सा पार्ट है, मान लेते हैं ये डीएल पार्ट, तो इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये छोटे से जो वायर है, वायर का पार्ट है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, ओके, तो इस पॉइंट पर इस छोटे से पार्ट की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला हमें ये बायो सेवर्ट्स लॉ देता है। और वो फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये आर क्या है, ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, ठीक है, डी एल मतलब ये छोटे से पार्ट की लेंथ, आई मतलब इसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट, म्यू नॉट आपको पता है ये होता है कांस्टेंट, और थीटा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो लेंथ वेक्टर है और ये जो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये जो बायो सेवर्ट्स लॉ है दोस्तों, इस लॉ का यूज़ करके हमने ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके, यहाँ पे एक वेरी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, जो कि यहाँ से देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू हमने पता की थी, इसका प्रूफ भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, ये होगी दोस्तों हमें पता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई अपॉन आर। एग्जाम में कैसे ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको देखिए, अगर आप डायग्राम ध्यान में रखोगे ना, आपके फॉर्मूले ध्यान में रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर आई है, डी एल है, आर थीटा, तो ये फॉर्मूले के अंदर भी क्या होगा देखिए, आई डी एल थीटा आर, ये वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर सिर्फ आई और आर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई और आर दिखेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये वायर की वजह से इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात आपको समझनी है दोस्तों, सपोज़ आपके पास एक वायर है, मान लेते हैं ये वायर है, ओके, जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट है, एज्यूम करते देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, छोटे से पार्ट, आपको यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करना होगा डी एल, ओके, यहाँ पे लेंथ वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में है, ओके, और ये डी एल और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये देखिए ये आर डिस्टेंस भी उसके अलॉन्ग है, मतलब डी एल और आर के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू जीरो है, तो दोस्तों यहाँ पे साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस पार्ट के वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की छोटी सी वैल्यू है वो जीरो है, तो ये पूरे लाइन की वजह से, ये जो पूरी लाइन है इसके वजह, पूरी वायर है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये वायर है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसके वजह से इसी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ओके, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वायर है, कुछ इस प्रकार की वायर है, ओके, तो ये वायर जो है 3 पार्ट्स में बटी हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। ठीक है, और आपको इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ओके, इस पार्ट की वजह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो पार्ट 1 की वजह से देखिए, पार्ट 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1, यहाँ से एज्यूम करते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1 क्या होगा, जीरो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 3 भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि देखिए इसी लाइन पर है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 3 भी क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इस कर्व वायर जो है इसके वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो निकालनी होगी, वो कैसे निकालते हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्क्यूलर आर्क ऑफ अ वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वायर है जो कि सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है, जो कि सर्कल बना रहा है। ओके, इतनी वायर है आपके पास, ओके, और इसके अंदर से मान लेते हैं यहाँ पे देखिए आई करंट फ्लो रहा है, और ये जिस सर्कल का पार्ट है, देखिए जिस सर्कल का पार्ट है उसकी रेडियस यहाँ पे देखिए आर है, जिस सर्कल का पार्ट है उसकी रेडियस आर है। ओके, और इस आर्क ने यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे सबटेंड किया है वो एज्यूम करते हैं यहाँ पे थीटा है। तो दोस्तों एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है, वो क्या है देखिए, ये सर्कुलर आर्क की फॉर्म में जो वायर है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो होने वाली है वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। वो आया कैसे, उसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, सिर्फ एक बार इसका फॉर्मूला आप याद करिए, उसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर प्रूफ देखते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है देखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है आपको, देखिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन दिस आर इंटू थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखोगे दोस्तों, आप देखिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई तो हमेशा होता ही है यहाँ पर, आई आर और थीटा दिख रहा है आपको, तो ये फॉर्मूला आपके आराम से ध्यान में रह जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ये चैप्टर पढ़ के खत्म होने के बाद इसका एक पेज में आप कन्वर्जन करिए, तो अगर वो पेज आप देखते हो तो सारी फॉर्मूले आपके ध्यान में रह जाएंगे, ठीक है। उसको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नोट्स बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करिए, रिडक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। एक बात सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि थीटा जो है ना यहाँ पे दोस्तों, ये थीटा जो है ये रेडियन में होगा, थीटा इज़ इन दिस, थीटा इज़ इन रेडियन, ये आपको रेडियन में लेना है, तो ये आंसर करेक्ट आएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो आर्क है ये यहाँ पे 4 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 क्या, ये जो आर्क है ना, ये आर्क देखिए ऐसे हो सकता है, 1/4 सर्कल का 1/4 पार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा ये देखिए 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज रेडियन में कैसे होता है, पाई/2 ना। तो अगर ये आर्क ऐसे होगा, जो क्वार्टर सर्कल बना रहा होगा, जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इतनी बनेगी जहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको पाई/2 लेनी है, ठीक है। ओके, केस नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अगर ये जो आर्क है, ये आर्क अगर यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल बना रहा है, ओके, जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, 180 मतलब कितना, ये पाई बनेगा। तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है, और थीटा कितना यूज़ करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए पाई यूज़ करना है। ओके, ये हो गई केस नंबर 2। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में जो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल एज्यूम करते हैं, देखिए ये सर्कल 3/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये कुछ इस प्रकार की वायर है, ये वायर है जिसके अंदर से देखिए इस डायरेक्शन में मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये सेंटर पे इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला ये है, जहाँ पे थीटा आपको कितना कंसीडर करना होगा, ये थीटा कितना होगा दोस्तों, देखिए 270 होगा। 270 आप रेडियन में कैसे लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/2 लिखते हो ना, ठीक है। और दोस्तों केस नंबर 4 क्या है, देखिए यहाँ पे केस नंबर 4 जो है, मतलब अगर वायर कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में है, ये वायर जो है ये कम्प्लीटली सर्कल के फॉर्म में है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके लिए आप थीटा की वैल्यू कितनी एज्यूम करोगे, देखिए यहाँ पे कितना होता है, ये यहाँ पे कितना था, ये 270 था ना, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल हो जाएगा, 360। 360 का मतलब क्या है दोस्तों, 2 पाई, ठीक है। तो अगर वायर कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला ये है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 2 पाई पुट करनी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई, ये करंट आई अपन इसकी रेडियस एज्यूम करते हैं हम स्मॉल आर, ठीक है। ओके, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी है दोस्तों, थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है 2 पाई। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये पाई विल गेट कैंसल, 2 2 4, तो ये जो फॉर्मूला आपको मिलेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 आई अपॉन आर, तो ये अननेसेसरली ये फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अगर ये जनरल फॉर्मूला आपके ध्यान में है दोस्तों, तो आप किसी भी केस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बताया है, तो इस ये केस हो या फिर ये केस हो, ये केस हो, इसके लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर देखिए 10.5, एग्जांपल नंबर 10.5 सॉल्व एग्जांपल है, पेज नंबर 242 के ऊपर। ओके, इसका जो सोल्यूशन है आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, ठीक है, हम लोग सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल रीड करिए दोस्तों, क्या है देखिए, अ वायर हैज़ 2 स्ट्रेट सेक्शंस एंड 1 आर्क एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सेमी सर्कल बाय द 3 सेक्शंस इंडिविजुअली एंड टोटल। ओके, इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डायग्राम प्रोवाइड की गई है, ये एक वायर है जो 3 सेक्शन से बनी हुई है, ठीक है, जिसका सेक्शन नंबर 1 ये है, सेक्शन नंबर 2 ये है, और सेक्शन नंबर 3 ये है। इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, तीनों सेक्शन में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, आई। ओके, यहाँ पे देखिए सेम करंट फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये सेमी सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सेमी सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पर है, और ये जो सेमी सर्कल की रेडियस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो है आर, ठीक है, और इस पॉइंट को बोला गया है ओ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस वायर के वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वायर के वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस वायर के वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। इंडिविजुअली आपको निकालना है और टोटल भी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल निकालते हैं। तो ये जो वायर है देखिए, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम छोटा सा अगर पार्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे DL, तो इस DL के वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी होगी, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये यहाँ का और यहाँ के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं यहाँ पे R, तो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, ठीक है,
तो यहाँ पे लेंथ वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों डी एल और आर के बीच का एंगल वो कितना है, जीरो है। सो हियर थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। साइन थीटा जीरो होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा जो पार्ट है इसके वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो ये पूरी की पूरी वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो भी जीरो होगी। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको जीरो ही मिलने वाला है, ठीक है, ओके। तो अगर ये फॉर्मूले आपकी समझ में नहीं आ रहे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, मतलब बी वन बोल सकते हो। इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। वैसे ही दोस्तों देखिए इसी लाइन पर है ना ये पॉइंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट ये भी कितना होगा, ये भी ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए लेंथ वेक्टर और जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का इन दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वन पार्ट की वजह से और थ्री पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उसकी वैल्यू जीरो होगी। अब देखते हैं दोस्तों इस आर की वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम में यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए इस आर के वजह से जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता करनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है आर की वजह से, देखिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये करंट आई इंटू इसकी रेडियस कितनी, इसकी रेडियस आपको प्रोवाइड की गई है आर है, सो आई डिवाइडेड बाय आर इंटू क्या यहाँ पे होगा दोस्तों थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए पाई पुट करनी होगी, 180 है तो रेडियन में उसकी वैल्यू होगी पाई, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है पाई, तो दिस पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड। तो बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट टू। तो इंडिविजुअल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, पार्ट वन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो, पार्ट थ्री की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो, पार्ट टू की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके। सो बी टोटल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये तो जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये तो हुई दोस्तों मैग्नीट्यूड, ओके। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ओके। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा सा गलत है दोस्तों। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलनी है आपको, तो आपको क्या करना होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे ये वायर है, इस वायर की वजह से मान लेते हैं देखिए यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये जो कंडक्टर है इसको राइट हैंड में होल्ड करना होगा, आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होल्ड करना होगा और आपको जो फिंगर्स है वो कर्ल करने होंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे फिंगर को कर्ल करोगे तो यहाँ पे देखिए फिंगर अंदर की तरफ जा रही है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, गोइंग इनटू द पेपर, ठीक है। वैसे ही दोस्तों देखिए ये जो आर्क है, इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे इसका छोटा सा पार्ट कहते हैं, इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये जो छोटा सा पार्ट इसको राइट हैंड में होल्ड करिए, थंब करंट की डायरेक्शन में ओरिएंट करिए, फिंगर कर्ल करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिंगर अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, तो इस पार्ट के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। अब अगला पार्ट लीजिए, इस पार्ट की वजह से देखिए इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। फिर से एक बार देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब ओरिएंट करिए, फिंगर कर्ल करिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ। वैसे ही दोस्तों हर एक पार्ट की वजह से देखिए, हर एक पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे वो अंदर की तरफ जा रही है। तो इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज होगी। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दोस्तों कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर ऐसे बोला गया है, वो गलत आंसर है, ठीक है। तो इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनटू द पेज ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो करेक्ट कर लीजिए। तो डायरेक्शन क्या है देखिए दोस्तों, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज, ऐसे आपका आंसर लिखना है। अब दोस्तों अगला पार्ट पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था पिछली बार, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप। तो सपोज आपके पास कोई भी एक लूप है, ओके, क्लोज लूप, और इसके अंदर से मान लेते हैं यहाँ पे देखिए आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको म्यू लेटर से हम लोग दिखाते हैं, कई लोग इसको एम लेटर से दिखाते हैं। हम देखिए आपके टेक्स्ट बुक में इसको म्यू बोला गया, इसलिए हम यहाँ पे म्यू लेटर से दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका फॉर्मूला डिफाइन किया गया है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, आई इंटू इसका एरिया ए, आई इंटू ए, ठीक है।
ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर यहाँ पे दोस्तों ये जो लूप है सिर्फ इसका एक टर्न है, फॉर वन टर्न, लेकिन दोस्तों लूप के बहुत सारे टर्न हैं, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब देखिए लूप का ये एक टर्न हुआ, ऐसे यहाँ पे दूसरा टर्न, ऐसे तीसरा टर्न, ये ऐसे n नंबर ऑफ टर्न है लूप के, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे n इंटू आई इंटू ए बनेगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में, ठीक है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लूप, अगर सिंगल लूप है, फॉर वन लूप बोल सकते हो हम यहाँ पे, अगर सिंगल लूप है सिर्फ, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा वो आई इंटू ए, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया उस लूप का, और एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, अगर वहाँ पे देखिए दोस्तों एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों ये एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पेज नंबर 249 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 10 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 12.3 सेंटीमीटर इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है, ओके, जिसकी रेडियस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। रेडियस कितनी है देखिए दोस्तों, 12.3 सेंटीमीटर, मतलब 12.3 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा ये। तो इस लूप की वजह से, जिसके अंदर देखिए करंट कैरी हो रहा है, मतलब आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लूप की वजह से इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। इस लूप की वजह से इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। इस लूप का आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो एक ही लूप है ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या होता है, आई इंटू ए, आपको यहाँ पे दोस्तों आई इंटू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। म्यू फाइंड आउट करना है, मतलब आई इंटू ए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दिया क्या है दोस्तों, आपको इसकी रेडियस प्रोवाइड की गई है और आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, एंगल जो है थीटा 2 पाई है ना, 360 मतलब 2 पाई होगा। और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला पता है, इस लूप की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू वॉट, ये करंट आई अपॉन रेडियस आर इंटू एंगल वॉट थीटा, थीटा हमें पता है 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, देखिए 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶ है, इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको पता होती है कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे 4 पाई, करंट की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस आपको पता है 12.3 इंटू 10⁻², ओके, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी आपको पुट करनी है, 2 पाई पुट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस इक्वेशन से आप आई की वैल्यू पता कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इधर भेजते हो तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये 12.3 इंटू 10⁻² इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 6.4 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा 12.3 इंटू 10⁻², ये उधर आ गया, ये 10⁻7 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 10⁻7, और ये 2 पाई भी जो है इधर नीचे चला जाएगा, सो ये होगा 2 पाई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो इस करंट को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो, इस सर्कल के एरिया से, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस आपको पता है, आप तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है दोस्तों, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी आपको यहाँ पे पता है, ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पाई इंटू ये जो 12.3 इंटू 10⁻² है, इसका आपको स्क्वायर लेना है। तो ये एरिया मिल चुका है दोस्तों, आपको करंट की वैल्यू मिल चुकी है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू वॉट, आई की वैल्यू यहाँ पे इतनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 12.3 इंटू 10⁻², इसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 10⁻⁷ इंटू 2 पाई इंटू दिस एरिया, एरिया क्या है दोस्तों यहाँ पे देखिए पाई इंटू 12.3 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए दोस्तों ये 10⁻⁶, ये 10⁻² हो जाएगा 10⁻8, 10⁻8, ये 10⁻7, अगर आप ऊपर लिखते हो तो आपको +7 लिखना होगा, ये 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है, ओके। जो जो हमने यहाँ पे यूज़ किया देखिए उसको अंडरलाइन करते हैं, ये हमने यूज़ किया, ये यूज़ किया, ठीक है, हमने देखिए इसको यूज़ किया है। ये 10⁻² का स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 10⁻4, इसको हमने यूज़ किया। अब ये 12.3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये होगा 12.3 का स्क्वायर, इसको यूज़ किया हमने, कि ये 12.3 मतलब यहाँ पे 12.3 का क्यूब हो जाएगा, 12.3 इंटू 12.3 का स्क्वायर मतलब 12.3 का क्यूब हो जाएगा। ये 6.4 डिवाइडेड बाई ये 2 जो है, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, देखिए 3.2 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 3 पॉइंट क्या बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, ठीक है।
तो ये 3.2 इंटू 12.3 का क्यूब, इसका आप लॉग टेबल से आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, -8 + 7 -1 इंटू -4 -5 हो जाएगा, तो ये होगा 10⁻⁵। ओके, अब क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करें। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया। तो करंट एम्पियर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों 5954। तो जो फाइनल आंसर है 5954 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये होगा दोस्तों इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे देखिए इसकी पावर थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट किया गया है, दिया गया है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, इसका अगला पार्ट जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, वीडियो में धन्यवाद।